हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। फाइंड टू नंबर, हमें वो दो नंबर निकाले हैं हुज सम इज़ 27, जिनका सम कितना है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज़ 182, उनका मल्टीप्लाई जो कितना है 182 है। तो पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज़, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा x, सेकंड नंबर इज़ क्या होगा हमारे पास y। ठीक, अब हमारा सारा काम चलेगा कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भी दो नंबर हैं उनका सम कितना है 27। हमारे पास नंबर थे x और y, इनका सम कितना दिया हुआ है हमें 27। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट इज़ 182, प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई कितना दिया हुआ है हमें 182। बस यहाँ तक है। अब आगे आपको इसका सोल्यूशन करना है। अब देखिए इन क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी दो वेरिएबल में नहीं बनती, उसमें या तो एक्स वेरिएबल ही होगा एक्स में, या फिर वाई में, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, बट एक ही वेरिएबल होगा। तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए हम इस वाली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू हम वाई में निकालें कितनी 27 माइनस का वाई, या फिर आप वाई की एक्स से निकाल सकते हैं। अब आप इसको बोल दीजिए फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो क्या करना है आपको, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड। अब हम पुट करेंगे एक्स की जगह क्या रखना है हमें 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई इंटू में वाई इज इक्वल टू में 182। बस अब देखिए पूरा वाई में बन चुका है। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, 27 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 182। अब आप ये माइनस हटाना है आपको, आप इसको इस साइड लेके आइए। तो ये क्या बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस का इधर आके ये माइनस का, और ये तो था इधर प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। अब क्या काम करना है हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करते हैं फैक्टर फाइंड आउट, प्लस में 182 इज इक्वल टू में 0। क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट और साथ में कांस्टेंट टर्म है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो क्या बनेगा 182। अब 182 के हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस या माइनस करने पर 27 आना चाहिए। तो इसकी हम फैक्टर बनाते हैं 219, 2 1 जा 13, 7 जा और 7 1 जा 7। प्राइम ही बनाइए है, प्राइम से आसान रहेगा। अभी हमारे पास क्या बने 7 2 जब 14 और 13, 14 13 27 होता है, उसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है 182। तो बस हमें मिल गई वाई स्क्वायर एज इट इज़। इन दो चीज़ों पे आपको कुछ काम नहीं, बस बीच वाले टर्म को बदलना है, माइनस एज इट इज़। अब देखिए मैं क्या ऐसे लिखूँ, तो 14 वाई माइनस का 13 वाई, प्लस करने पर माइनस और मल्टीप्लाई करने पर 182। अब हमें यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है वाई, अंदर क्या बचा वाई माइनस का 14, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 13, अंदर क्या बचा वाई माइनस का 14 इक्वल टू, ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अब क्या कॉमन आ रहा है आपके पास वाई माइनस का 14, तो यहाँ क्या बचा वाई माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है तो हर एक फैक्टर किसके इक्वल होगा 0 के। तो मतलब हमारे पास y माइनस 14 भी 0 के इक्वल है और y माइनस 13 भी किसके इक्वल है 0 के। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई आपके पास 14 और y की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आई 13। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है, जब y की वैल्यू 14 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आएगी 13, और जब y की 13 होगी तो x की वैल्यू अपने आप क्या आएगी 14। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर होंगे। ठीक है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। आई होप को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।